हिंदी में आवेदन पत्र लिखने का ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर कोई भी छोटा से छोटा बच्चा आवेदन पत्र लिख सकता है। आवेदन पत्र लिखने का इससे सिंपल कोई तरीका आपको नहीं बता सकता है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए, आपको हिंदी में आवेदन पत्र एप्लीकेशन लिखना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल समझाऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरा आवेदन पत्र तैयार कर सकते हैं अपना। देखिए, मान लीजिए कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, हिंदी में आवेदन पत्र लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न दिया है कि आपको अपने विद्यालय में खेल कूद की सामान की व्यवस्था कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना। देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था कि सर एक एप्लीकेशन एक हिंदी में आवेदन पत्र लिखना सिखा दीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज उससे भी एक सिंपल तरीका के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको आवेदन पत्र लिखना है। और ये एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टिप्स है ये कि इससे छोटा से छोटा बच्चा भी आवेदन पत्र लिख सकता है। ठीक है, ये आपका आवेदन पत्र। ठीक है, और आवेदन पत्र देखो, जो भी प्रश्न दिया रहेगा, जिस पर भी आपको आवेदन पत्र तैयार करना है या जिस पर भी आपको आवेदन पत्र लिखना है, पहले आपको प्रश्न को समझ लेना है, क्या कह रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस पर लिखना है, ये सारी चीज़ें सबसे मुख्य होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अपने विद्यालय में खेल कूद की सामान की व्यवस्था कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपको अपने प्रधानाचार्य को, चाहे हेडमास्टर को क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखकर उनसे ये बोलना है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की सामान की व्यवस्था कराइए। ठीक है, ये आपका समस्या है, क्योंकि हिंदी तो सभी को लगभग पढ़ नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी सरकारी अधिकारी के पास या प्रधानाचार्य या जो भी है, उनमें अगर बड़े बड़े अधिकारी है तो उनमें सेवा में आपको लगाना पड़ेगा। ये पहला जो लाइन आपको सेवा में, एक लाइन वहीं पर आपको कॉमा लगाकर जस्ट उसके नीचे वाला लाइन से आपको श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रधानाचार्य के पास लिखना है तो यहाँ प्रधानाचार्य महोदय हो जाएगा। अगर कोई अधिकारी है, जैसे मान लीजिए CM है, चाहे मान लीजिए PM है, तो लिखेंगे वही सेवा में श्रीमान PM महोदय, चाहे CM महोदय। ठीक है ना, जिस अधिकारी के पास लिखना आपको, यहाँ पर प्रधानाचार्य के जगह पर क्या करेंगे, उस अधिकारी का नाम डालेंगे। अगर वो किसी पद पर है, BDO है, CO है, JE है, चाहे जो भी है, उसके जगह पर प्रधानाचार्य के जगह पर क्या करना, उसका आधिकारिक पद वहां पर लगा देना। ठीक है, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। हम प्रधानाचार्य क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानाचार्य पर ही लिखना था। ठीक है, तो इतना लाइन, दो लाइन आपको तैयार करना। पहला लाइन सेवा में, उसके बाद कॉमा लगाकर श्रीमान प्रधानाचार्य दूसरा का लाइन में। ठीक है ना, यहाँ से सामने नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के उसको जस्ट नीचे से लिखेंगे। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना, विषय अपना तैयार कर देना कि किस विषय पर मैं आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। आपका विषय यही ना है कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र ये लिखना है कि ताकि उसमें खेल कूद की हमारे विद्यालय में सामान उपलब्ध कराई जा सके, यही तैयार करना। तो क्या करेंगे, खेल कूद की सामान की व्यवस्था कराने हेतु आपका विषय क्या है, किस पर आप एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, तो खेल कूद की सामान की व्यवस्था कराने के लिए, तो आप विषय में लिख देंगे खेल कूद की सामान की व्यवस्था कराने के लिए। ये तीन लाइन आपका मुख्य होता है। पहला लाइन सेवा में, और दूसरा लाइन में आपको श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और तीसरा का में आपको अपना सब्जेक्ट लिख देना, विषय लिख देना है कि आखिर किस पर मैं एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के जस्ट बाद आपको वहां पर आग्रह करना कि हमारी समस्या क्या। देखिए महाशय, ठीक है ना, एक लाइन, जैसे मान लीजिए विषय लिख दिए, तो विषय लिखने के एक लाइन छोड़ने के बाद आपको विषय के ठीक सामने क्या करना है, महाशय लिखना है। अब महाशय के बाद आपको अपनी समस्या लिख देना है। क्या आपकी समस्या है, मेरी यही ना समस्या है कि भैया मेरे विद्यालय में क्या है, सामान नहीं है, खेलकूद की सामान नहीं है, जिसको मैं अपने प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी उपलब्ध कराइए। तो उसी समस्या को लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे विद्यालय में खेलकूद वाला कोई सामान नहीं है, जिसके कारण से हमारे बच्चों का, हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। अतः श्रीमान जी से विनम्र आग्रह है, चाहे निवेदन है कि वो हमारे विद्यालय में खेलकूद की सामान की व्यवस्था कराने का काम करे। यही ना आपका है जो समस्या है। देखिए कुछ नहीं है, एप्लीकेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात है, सबसे पहला चीज मैं आपको यह समझाना चाहूं कि आपको एक लाइन सेवा में, दूसरा का आप जिस अधिकारी के पास लिख रहे हैं उस अधिकारी प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य पर डाल दीजिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। एक लाइन छोड़ के ये लिखना है, विषय अपना लिखना कि किस पर आप लेटर तैयार कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी समस्या, ये चौथा लाइन, एक लाइन छोड़ देंगे विषय के बाद, एक लाइन छोड़ के महाशय लिखेंगे, कॉमा लगाकर ठीक नीचे वाला लाइन से अपनी समस्या लिख देंगे। अपनी समस्या कि मेरे पास क्या समस्या, किस पर लिखना है, तो हमें खेलकूद की सामान चाहिए, तो वही लिख देंगे कि अतः प्रिंसिपल साहब से, चाहता प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद की सामान नहीं है, जिसके कारण से बच्चों का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए आप खेलकूद की सामान की व्यवस्था कराने का काम करें। यहां पर विषय के बाद जो है ना, आपको अपनी समस्या महाशय लिखिएगा, और उसके बाद आपको अपनी समस्या क्या करना, लिख देना है। मैंने क्या, जरूरी नहीं कि मैंने जो भाषा लिखा आप वही लिखेंगे, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कोई भी खेलकूद की सामान नहीं है, जिसके कारण से बच्चे नहीं खेल कूद पाते हैं, उनका मनोरंजन नहीं हो पाता है, या उनको शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारे बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही है। इसलिए प्रधानाचार्य से विनम्र निवेदन है कि वो क्या करें, खेलकूद की सामान की व्यवस्था कराएं। ये समस्या आपको यहाँ पर, ये तीन लाइन मैंने आपको पहले ही बताया कि सेवा में फिर सीधा श्रीमान प्रधानाचार्य आपको लगाना है, और फिर क्या करना, विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद आपको महाशय लगाना है और अपनी समस्या आपको तैयार कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना, आपको अपनी समस्या तैयार करना है, और समस्या जैसे ही खत्म होगा तो वहां पर एक महिला ब्रैकेट इस टाइप से आप लगाकर अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र,
अगर आप अपने स्कूल पर लिख रहे हैं ना भैया कि प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो आप आपका लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। लेकिन अगर किसी अधिकारी के पास लिख रहे हैं तो लिखिएगा कि आपका गांव का निवासी, चाहे आपका शुभचिंतक, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर विद्यालय में तो आप लिखिएगा वहाँ पर कि आपका आज्ञाकारी छात्र। लेकिन अगर किसी अधिकारी के पास लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिखिएगा आपका शुभचिंतक, चाहे आपका मूल गाँव निवासी, ये कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अपना परिचय जैसे नाम, रोल नंबर, रोल कोड, घर, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये सब तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर ध्यान से इस बात को, मुख्य बात को समझ जाते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी आपका आवेदन पत्र हो, आसानी से आप उसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा समझने वाली बात आती है, ठीक है। देखिए आप मान लीजिए कि आपका ये आवेदन पत्र दिया था, ठीक है। तो क्या करना, पहला लाइन में सेवा में, दूसरा लाइन में आपको श्रीमान प्रधानाचार्य, तीसरा का में सब्जेक्ट, और चौथा में क्या करना, आपको अपनी समस्या यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद अपना यहाँ पर परिचय देना है। मतलब अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब चीज़ें क्या करना, तैयार करना है और यहाँ पर क्या करेंगे, दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं कि यहाँ प्रधानाचार्य के पास नहीं लिखकर मान लीजिए आपको जेई के पास लिख दिया कि जेई के पास आपको क्या करें, एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें बिजली सुधार की चर्चाएं करनी है, ठीक है। तो वही लिखेंगे सेवा में श्रीमान जेई महोदय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बिजली कटौती चाहे बिजली सुधार की व्यवस्था कराने हैं, तो विषय में वही डालेंगे जो जिस पर समस्या वही तो लिखना है। उसके बाद ये महाशय लिखना है। अब महाशय लिखने के बाद आपको अपनी समस्या लिख देना है कि मेरे गांव में बिजली नहीं आती है जिसके कारण समय पढ़ने में दिक्कत, मतलब आपको अपनी जो समस्या उसी समस्या को लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अपना परिचय देना है कि मूल गाँव निवासी, चाहे आपका शुभचिंतक, फलाना ठिकाना, नाम दे दीजिए अपना, हो गया आपका ये आवेदन पत्र। तो इस तरह से आप हिंदी में क्या कर सकते हैं, कोई भी आवेदन पत्र, देखो किसी पर भी आवेदन पत्र देगा हिंदी में लिखने के लिए ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है। किसी अधिकारी के पास दिया तो ऐसे ही करना, सेवा में श्रीमान, कोई भी अधिकारी हो, प्रधानाचार्य के जब महोदय लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर अपनी समस्या लिखकर नाम अपना पता दे देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिंदी में आसानी से कोई भी आवेदन पत्र तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये आवेदन पत्र का जो तरीका है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज़ सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए।